गुड मॉर्निंग। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और स्टोरी के बारे में बात करते हैं। और ये कहीं ना कहीं पहले आपने हो सकता है स्टोरी सुनी भी। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है हमारे देश का। मैं बात कर रहा हूँ 1947 से पहले की, जब हमारा भारत देश बन रहा था, मतलब शुरुआत चल रही थी। बीज डाला जा चुका था और इसे पेड़ बनना था। अब ये पेड़ बनेगा कैसे? आप सब जानते हैं कि 1947 से पहले हमारा देश रियासतों में तब्दील था। मतलब छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजाओं के का शासक था, जगह थी, तो एक रियासत थी। जैसे उसमें आगरा या गुजरात की तरफ या महाराष्ट्र या मराठी, तो इस तरह से रियासतें थी। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि तब 1947 से पहले तब ब्रिटिश ये देश हमारे हवाले करके जाना चाहते थे और जा रहे थे, उनको निकाल दिया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और उसी के साथ साथ हमारे बराबर में ही पाकिस्तान देश भी बन रहा था। तब हम अपना इस देश को बना रहे थे, भारत देश को। और ये आप सब जानते हैं कि इस देश को बनाने के लिए कोई छोटी आहुति हुई, क्योंकि ये छोटे ही युद्ध नहीं लड़े गए। इसके लिए कितने क्रांतिकारियों ने अपनी गर्दनें कटवाई ही, कितने क्रांतिकारियों ने अपने घर छोड़े और कितने ही, जिनकी कोई गिनती नहीं है, कितने ही क्रांतिकारी नेताओं ने या कितने ही सैनिकों ने अपनी जान दी, जिनकी कोई गिनती नहीं। तब जाके आज हम काल कोठरी से निकल के और आज़ादी की सांस ली थी 1947। बात करते हैं कि पाकिस्तान बन रहा था, अली जिन्ना जी ने पाकिस्तान की मांग कर दी थी, संविधान बन रहा था, रियासतें मिलाई जा रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रियासतों को मिला रहे थे। उनको ये मेन मुद्दा सौंपा गया था कि उनको रियासतें मिलानी थी। और ये छोड़ा क्यों गया था? क्योंकि उनके हाथ में एक में तो ताकत रहती थी और दूसरे में डंडा। वो बात से मनवाते थे या धमका के, उनको मनवाना था। और कहीं ना कहीं हमारे इतिहासकार और हमारे सम्मानजनक व्यक्तित्व आज के समय में यही मानते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा इस काम को कोई और करता तो कहीं ना कहीं ये नामुमकिन काम था, जो उन्होंने पॉसिबल कर दिया था। तो हमारे देश की सारी रियासतें, कितनी रियासतें थी उस समय? 552। उनमें से प्यार से ही सब की सलाह मशुरा से इन सब के पास 3 ऑप्शन थे कि या तो ये भारत के साथ मिले, या पाकिस्तान के साथ मिले, या ये फिर स्वतंत्र रहें। लेकिन ये आप सब भी जानते हैं कि अगर ये सब स्वतंत्र रहते तो वो भारत देश तो बन ही नहीं पाता, और अगर ये पाकिस्तान में चले जाते तो भारत ऐसा मंजूर नहीं होने देता। बहुत अच्छी। तो एक खेल चल रहा था सबको मिलाने का। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी पूरी मेहनत से इस देश को एक एक पत्ते को जोड़ के पेड़ बना रहे थे, एक एक टहनी लगा रहे थे, और बीज डल ही जा चुका था, जो मैंने बताया। उसी के साथ साथ तब 552 में से 549 रियासतें मिल गई, पूरी तरीके से भारत में विलय होने के लिए तैयार थी। लेकिन सिर्फ 3 रियासतें ऐसी थी जो उंगलबाजी कर रही थी। कहने का मतलब कि मैं या तो स्वतंत्र रहूंगी, मतलब पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। मतलब इनका कहना क्या था? कोई कह रहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, कोई कह रहा था पाकिस्तान में जाएंगे, कोई कह रहा था भारत में मिलेंगे। लेकिन ये आप सब जानते हैं कि हैदराबाद हमारे बिल्कुल बीच में है और जूनागढ़ भी बिल्कुल कहाँ पर है, और जम्मू कश्मीर भी देखिए जानी पहचानी। और आज तो सब कुछ क्लियर हो ही गया है, लेकिन उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी कहानी की तरह आपको समझना चाहिए कि कैसा माहौल रहा होगा। तो आज के टाइम में तो हम 10 लोगों को नहीं एक बात के लिए, एक घर में रहने के लिए ये इकट्ठा नहीं कर पाते। वहाँ तो 552 रियासतें थी जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकजुट किया था। तो ये समझ गए कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ये तीनों भारत देश में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों था? तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो है
जम्मू कश्मीर की। और जम्मू कश्मीर की क्यों है? वो ऐसा इसलिए था कि जम्मू कश्मीर के जो शासक थे, जो राजा थे, वो थे राजा हरि सिंह, जो कि एक हिंदू थे। देखो, पहले हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करती थी, बात करें हम 1900 से पहले की। बहुत हिंदू मुस्लिम कोई जात बिरादरी में हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा फर्क नहीं समझता था, जो आज के समय में ये केस कुछ ज़्यादा ही उभरता नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। और मेरी कोशिश तो ये है कि आज भी नहीं होना चाहिए। सब शिक्षित हैं, शिक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। धर्म है, धर्म को मानना चाहिए, लेकिन मैं इस पर और ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आबादी थी वो थी मुस्लिम। इसलिए जम्मू कश्मीर के जो राजा थे ये चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहें। लेकिन जम्मू कश्मीर हमारे देश का एक टॉप हिस्सा है और बहुत एक सुंदर, जिसे कहते हैं कि सोने की चिड़िया तो था भारत, लेकिन सोने की चिड़िया में जो हीरा था उसे हम जम्मू कश्मीर ही कहेंगे। वो बहुत इम्पोर्टेंट था भारत देश में मिलाने के लिए। और उस समय की एक सिचुएशन ये भी थी कि परेशानी सबसे बड़ी ये थी कि कॉन्टेक्ट जो था, किसी को समझाना इतना आसान नहीं था। इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस लीग के नेता थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला क्या चाहते थे कि राजा हरि सिंह जी अपना पद छोड़ें और हम यहाँ पे एक संविधान के तहत अपना अलग संविधान बनाएं और अपना अलग कानून बनाएं, हम स्वतंत्र रहें, मतलब किसी के एक राज्य की तरह रहें, मतलब किसी के जैसा शासक ना चला पाए। तो इस तरह का था। लेकिन वो शेख अब्दुल्ला भी पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है कि राजा हरि सिंह जी हिंदू थे और मुस्लिम आबादी थी, और शेख अब्दुल्ला मुस्लिम होने के बावजूद भी पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते थे। और पाकिस्तान इसलिए जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा समझता था कि जम्मू कश्मीर की आबादी मुस्लिम है। और आप सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा अगर होने देते तो आज हम जम्मू कश्मीर में इस तरह थोड़ा जा रहे होते, जिस तरह आज के समय में घूमने चले जाते। उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत रही। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। ये छोटा सा यही मैटर है कि तब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया तो राजा हरि सिंह जी को मजबूरी हो गई भारतीय सेना से मदद मांगनी। और तब उन्होंने भारतीय सेना से मदद मांगी, मतलब प्रधानमंत्री जो भी जो उनसे मदद मांगी, तो उनका सिर्फ एक ही आंसर था कि आप पहले हमारे उस विलय पत्र पर साइन करें, उसके बाद आप हमारे साथ सम्मिलित करें। तो राजा हरि सिंह जी ने इस बात को स्वीकार किया और हमारी भारत सेना ने तब उन सब पाकिस्तानी दुश्मनों को खदेड़ा और जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र दिया और उसे अपने साथ मिला लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से हमारा हिस्सा तब नहीं मिल पाया।